रूमी ने कहा है, उनके अशार ये हैं, मता कब यनालो हासिल करेगा अलफता जवान, जवान कब हासिल करेगा। अल यक़ज़ान ये सिफत है अलफता की, यक़ज़ान के माने हैं बेदार, यक़ज़ुन भी एक सिफत आती है, इन दोनों की जमा है ऐक़ाज़, यक़ज़ुन और यक़ज़ान इनकी जमा ऐक़ाज़ बेदार। बेदार जवान कब हासिल करेगा हिम्मतहू अपने मकसद को, हिम्मतहू अपने मकसद को। हम्मा यहुम्मो का माना होता है फिक्र करना और इरादा करना। हम्मा यहुम्मो का क्या माना है? फिक्र करना, इरादा करना। तो अब ये हिम्मतहू इसमें ज़र्फ़ के माने में ले लें तो हो जाएगा इरादा किया हुआ, यानी मकसद के माने में वही है यहाँ पे। अपना इरादा कब पाएगा यानी अपना मकसद कब पाएगा। मता यनालुल फतल यक़ज़ान हिम्मतहू बेदार जवान अपना मकसद कब हासिल करेगा। इज़िल मकामो जब ठहरना हो बेदारिल लहवे वल ग़ज़ल लहो लैब और दिल लगी के घर में। मकाम मस्दर मीमी है, कामा यकूमों से मकाम जिसके माने हैं इक़ामत इख्तियार करना, खड़ा होना, ठहरना, क़याम करना, ये सब माना है। जबकि क़याम हो लहो लैब और दिल लगी के घर में, लहो लैब और दिल लगी के घर में जब क़याम होगा, यानी जब आदमी लहो लैब में मुब्तला रहेगा और दिल लगी और हंसी मजाक में लगा रहेगा तो अपना मकसद वो हासिल कर पाएगा, क्योंकि वो तो गाफिल है ना। गज़ल का मतलब होता है दिल लगी करना, इश्क की यानी वो औरतों से बात करना, इश्कबाजी करना, ये माना होता है गज़ल का। गज़लों में नहीं देखते हैं शेर व शायरी जो होती है वो इसी किस्म की होती है। अगर किसी को अरबी में इसका असल माना है वही औरतों से दिल लगी करना, हंसी मजाक करना है। किसी को हुजूर से इश्क है तब उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इस्तेमाल तो कर सकते हैं, करते ही हैं, करते ही हैं। इश्क का माना है मतलब शिद्दत के साथ जो मोहब्बत होती है उसी को इश्क कहते हैं। तो इश्क ख़राब चीज़ तो है नहीं, ये लफ्ज़ कभी अरबी में बहुत से लफ्ज़। अच्छा, ये गज़ल जी गज़ल नहीं, गज़ल का इस्तेमाल नहीं, गज़ल का इस्तेमाल करना चाहिए, गज़ल का नहीं। हमने कहीं नहीं देखा गज़ल का इस्तेमाल किया हो किसी। ये सिर्फ दुनियावी मोहब्बत के लिए। हाँ, ये दुनियावी मोहब्बत के लिए ख़ास है। औरतों से बात करना और हंसी करना और उनसे दिल लगी करना, ये सब माने के लिए है ये। तो समझ में आ गया। फिल खैले वल खाफ़िक़ाति सूदे ली शुगलुन। फिल खैले, खैल का दो माना होता है, दो माने होते हैं। खैल का माना घोड़ा भी होता है, तो इसमें जिन्स होने की वजह से ये जमा के माने में इस्तेमाल होता है, तो घोड़ों में, और इसके माना घुड़सवार भी होते हैं। तो दोनों का एहतमाल है, दोनों आप तर्जुमा यहाँ कर सकते हैं। फिल खैले घोड़ों में, वल खाफ़िक़ाति सूदे और सियाह, सूद ये अस्वद की जमा है। किसकी जमा? अस्वद की जमा। सूद, जैसे अहमर की जमा हुम्र, असफर की जमा सुफ्र, अजरत की जमा जुर्द, अमरत की जमा मुर्द, ये हदीस पाक में है ना, जुर्दुन मुर्दुन, उसी तरह से। तो फिल खैले वल खाफ़िक़ाति सूदे ली शुगलुन, घोड़ों में और काले काले झंडों में, ली मेरी शुगलुन मशगूलियत है, मेरी मशगूलियत, मेरा इश्तिगाल या मेरा काम किन चीज़ों में है? घोड़ों में और काले झंडों में। हाँ, यानी मैं मैदान शहसवार का आदमी हूँ, घोड़ों से मुझे मतलब है और अपने परचम से मतलब है, बस। लैसा सबाबतो व सहबाओ मिन शुगली, लैसा नहीं है, असबाबतो इश्कबाजी, व सहबाओ और शराब, मिन शुगली मेरा काम, इश्कबाजी और शराब नोशी मेरा काम नहीं। मफ़हूम वाज़ेह है ना। सब्बा या सब्बों का मतलब आशिक होना, इश्कबाजी करना, और सहबा अंगूर के शराब को कहते हैं, और अंगूर की शराब मेरा मशगला नहीं, मेरी मशगूलियत नहीं। मा काना ली अमलुन फ़ी गैरे मकरूमतिन, मा काना नहीं है, मा काना नहीं है, काना फिल नाक़िस है और मा नफ़ी के लिए, ली मेरे लिए,
अमलुन कोई आरजू, कोई तमन्ना, कोई उम्मीद। आरजू और तमन्ना कर लीजिए। मुझे कोई आरजू और तमन्ना नहीं है फी गैर मकरुमतिन, शराफत के अलावा किसी और चीज़ में। मकरुमतिन यानी इज़्ज़त, शराफत, इज़्ज़त के सिवा किसी और में मेरी कोई तमन्ना नहीं है, कोई आरजू नहीं है। वन नफ्सो मकरूनतुन बिल हिर्से वल अमल, हालांकि नफ्स तो हिर्स, नफ्स से मुराद यहाँ दिल, हालांकि नफ्स या दिल तो हिर्स यानी लालच और तमन्ना से मिला हुआ है। मकरून का मन मिला हुआ है, यानी दिल के अंदर, दिल एक ऐसी चीज़ है जिसकी फितरत में हिर्स को और आरजू को रख दिया गया है, जिसकी फितरत में हिर्स और आरजू को रख दिया। यानी दिल क्या है, हिर्स और तमन्ना, आरजू, चाहत, ख्वाहिश, इन चीज़ों से मुरक्कब है, ये बताना है। हालांकि दिल तो हिर्स और अमल से मुरक्कब है, मकरून है, मिला हुआ है। लफ्ज़ी तर्जुमा होगा ज़नबी इलल खैले कर्री फी जवानिबिहा। ज़नबी का मतलब होता है पीछा करना, ज़नब, और या ज़मीर मुतकल्लिम मुज़ाफ़ इलैह है, तो ज़नबी मेरा पीछा करना, मेरा ताक़ुब करना, मेरा पीछे पड़ना। इलल खैल किधर है, घोड़ों की तरफ है, यानी मेरा ताक़ुब घोड़ों की तरफ है, या ये कहिए कि मैं घोड़ों के पीछे पड़ता हूँ। और कहाँ, अच्छा कर्री, और मेरा पलट कर हमला करना। कर्रा यकुर्रो का माना होता है पलटना, असल माना पलटना, मगर मुराद यहाँ क्या है, पलट कर हमला करना। तो ज़नबी इलल खैले, मेरा ताक़ुब घोड़ों की तरफ है। कर्री, मेरा पलट कर हमला करना। फी जवानिबिहा, उसके अतराफ में है, उसके पहलुओं में है। मेरा पलट कर हमला करना कहाँ है, घोड़ों के पहलुओं में, यानी अतराफ में, घोड़ों के अतराफ। मतलब ये कि मैं पलट करके घोड़सवारों या घोड़ों के दाएं बाएं हमला करता हूँ, है ना। तो अब ये घोड़ों का पीछा करना कोई मतलब तो होता नहीं है, पीछा आदमी किसका करता है, घोड़सवारों का। इसलिए यहाँ पे खैल का दूसरा माना यानी घोड़सवार ज़्यादा मुनासिब है। तो अब यूँ तर्जमा करें, ज़नबी इलल खैले, मेरा ताक़ुब घोड़सवारों की तरफ है। कर्री फी जवानिबिहा, मेरा पलट कर हमला करना उनके अतराफ में है, यानी मैं उनके पहलुओं में या उनके अतराफ में पलट कर हमला करता हूँ। इज़ा मशल्लैसो फ़ीहा मशा मुख्ततली, इज़ा जब मशा चले, अल्लैसो शेर, फ़ीहा उनमें, यानी घोड़सवारों में, जब शेर उनमें चले, मशा मुख्ततली छुप कर चलने वाले की तरह, छुप कर चलने वाले की तरह। मुख्ततल कहते हैं राज छुपाने वाले को, यानी कोई राज छुपाने वाला है या छुप कर जाने वाला चुपके से घुसता है, तो उसी तरह से मैं क्या करता हूँ, नहीं, इसी तरह से जब ऐसे घोड़सवारों में कोई शेर यानी बहादुर है, शेर से मुराद यहाँ पे बहादुर, शेर भी, यानी मैं ऐसे घोड़सवारों का पीछा करता हूँ और पलट कर उनके अतराफ में हमला करता हूँ कि जिनमें कोई शेर या बहादुर भी छुप कर दाखिल होता है ना, यानी जुर्रत नहीं करता उनमें दाखिल होने की, ऐसे में मैं क्या करता हूँ, हमला करता हूँ। देखिए, इज़ा जब मशा चले, अल्लैसो कोई बहादुर, और लफ्ज़ी तर्जमा शेर, फ़ीहा उनमें, मशा मुख्ततली छुप कर चलने वाले की तरह, छुप कर चलने वाले, छुप कर दाखिल होने वाले की तरह जब शेर चले इनमें, तो मैं इनमें क्या करता हूँ, पलट कर हमला करता हूँ और उनका ताक़ुब करता हूँ। वली मिनल फ़ैलक़िल जअवाए अमरतुहा इज़ा तक़हमहल अबतालो बिलहियली। वली, और मेरे लिए हैं, मिनल फ़ैलक़िल जअवाए, फ़ैलक कहते हैं, ये फलीक लिखा हुआ है, फ़ैलक लफ्ज़ होगा, फ़ैलक ही है, फ़ैलक है, हाँ देखिए फलीक लिखा है, लश्कर के माने में। और जावा कहा जाता है हथियारों की कसरत की वजह से सियाह होना, है ना, तो हथियारों की कसरत की वजह से सियाह होना, यानी असल में जावा कहते हैं लोहे की तरह होना, लोहे की तरह सियाह होना। मुराद यहाँ वही है कि हथियारों की कसरत की वजह से सियाह,
तो अभी वो तर्जुमा करें। और गमरतुन के माने है सख्ती, गमरात मौत इसी से है, मौत की सख्तियाँ, सकरात मौत के माने में। देखिए ली मेरे लिए हैं, क्या है? मिनल फ़ै, पहले ये देखिए मिनल फ़ै लकिल जावाए, हथियारों की कसरत की वजह से सियाह लश्कर की जानिब से, गमरतुहा उनकी सख्तियाँ, यानी हथियारों की कसरत की वजह से सियाह लश्कर की सख्तियाँ मेरे लिए हैं। ये तर्जुमा हुआ। इसका मफहूम क्या है? यानी है ना, ऐसा लश्कर जिनके पास हथियार बेहिसाब हो, तो ऐसा लश्कर जो सख्तियाँ है ना वारिद करें, उन सख्तियों को मतलब बर्दाश्त करने की क़ुव्वत या ये बर्दाश्त करना ये मेरे ऊपर है, मैं इसको लेता हूँ। इन अशार में बहादुरी का बयान है, शुजाअत का बयान है। देखिए ली मेरे लिए हैं, क्या है मेरे लिए? यानी गमरतुहा। देखिए मेरे लिए है सियाह नज़र, हथियारों की कसरत से सियाह नज़र आने वाले लश्कर की सख्तियाँ। तर्जुमा समझ में आया भाई? हाँ, फैलक का मतलब लश्कर और जावा का मतलब हथियार की कसरत से सियाह नज़र आने वाला। तो अब याद सीधे सीधे कहें, हथियारों से लैस लश्कर, हथियारों से लैस, हथियारों से मुसल्लह लश्कर की सख्तियाँ मेरे लिए हैं, यानी मैं उनको अपने सीने पर लेता हूँ। कब? इज़ा जब, तक़हमहा उनमें कूदे, अल अबताल बहादुर बिल हेले, हिले हवाले से, यानी बड़े बड़े बहादुर उनमें घुसने में जब आनाकानी करें, हिले हवाले से घुसना चाहें, तो ऐसे बड़े लश्करों की सख्तियाँ मैं अपने सीने में लेता हूँ, मेरे लिए है। बहादुरी का बयान है। और तक़हमा यक़्तहम, ये तक़हम का माना होता है कूदना। कुरान पाक में है इक़्तहमल अक़बा, है ना, फलक़्तहमल अक़बा, तो उसने अंजाम में नहीं कूदा। चलिए, इज़ा जब तक़हमहा उनमें कूदे, अल अबताल बतलुन की जमा अबताल, बहादुर लोग, बिल हेले हिलों से, बहानों से, यानी उनमें कूदने में बड़ा हिलो हुज्जत करें, बहाना बनाएं, यानी डरें। अब मैं उनमें क्या करता हूँ? कूद जाता हूँ। वक़ाल अल क़ाज़ी अबुल हसन अली बिन अब्दुल अज़ीज़ अल जुरजानी, क़ाज़ी अबुल हसन अली बिन अब्दुल अज़ीज़ जुरजानी ने कहा है, यक़ूलूना लोग कहते हैं, ली मुझसे, फ़ीका इनक़िबाज़ुन तुम्हारे अंदर तो कमज़रफ़ी है। इनक़िबाज़ का मतलब सिकुड़न, इनक़िबाज़ मतलब सिकुड़न, सिकुड़ जाना। तुम्हारे अंदर क्या है? कमज़रफ़ी है। लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कमज़रफ़ी है, वसाअत नहीं, तंगी है। इन्नमा रअौ उन्होंने देखा है, रजुलन एक आदमी को, अन मौक़िफ़ि ज़ुल्ले एक आदमी को देखा है कि ज़िल्लत की जगह से अहजमा रुक गया है। उन्होंने क्या देखा है? एक आदमी को ज़िल्लत की जगह से रुक गया है। तो मफ़हूम समझ में आया है? नहीं आया? बताना ये चाहते हैं कि मैं है ना ज़िल्लत की जगह से रुक गया। लोग ज़िल्लत की जगहों में है ना, मसलन शराब पी रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, ये वो जो भी हो, ज़िल्लत की जगह उनमें हैं। अब मैं है ना उनमें नहीं गया, मैं उससे रुक गया। तो मेरे इस रुकने को लोग किससे ताबीर कर रहे हैं? कमज़रफ़ी से या तंगी से, कि तंग दिल है ना, उसी को बताना है। यक़ूलूना ली लोग मुझसे कहते हैं, फ़ीका इनक़िबाज़ुन तुम्हारे अंदर तंगी है। इन्नमा रअौ रजुलन उन्होंने एक ऐसे आदमी से खुद मुझे को देखा है, ऐसे आदमी को देखा है, अन मौक़िफ़ि ज़ुल्ले जो ज़िल्लत की जगह से अहजमा रुक गया है। अहजमा युज़्म एजाम मतलब रुक जाना, और मौक़िफ़ ज़ुल्ले का मतलब ज़िल्लत की जगह, मौक़िफ़ मतलब जगह, खड़े होने की जगह, यहाँ जगह मुराद है। अरा मैं देखता हूँ, अन्नासा लोगों को, क्या देखता हूँ लोगों को? मन दाना हूँ कि जो उनके करीब होता है, मन दाना हूँ, दाना किस बाब से हुआ? बाबे नस्वा, ये दाना है, नून के बाद भी लिखा, हाँ बाबे मुफालत से हुआ। ये दाना यदनू से बाबे मुफालत में लेके जाइए तो क्या बनेगा? दाना यदनू, दाना युदानी। देखिए तो अरा मैं देखता हूँ, अन्नासा लोगों को, के मन दाना हूँ जो उनके करीब हुआ।
जो लोगों के करीब हुआ, हाना इंदहुम, तो वो उनके नज़दीक हल्का हो गया, रुसवा हो गया। जो लोगों में ज़्यादा घुल मिल जाता है ना, वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। अब जैसे आवाम जिस तरह से आपस में दिल लगी करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अबे तुबे करते हैं, कोई आलिम भी अगर उन्हीं के साथ घुल मिल करके इसी तरह की हरकतें करने लगे, जाहिर है उसकी बात कौन मानेगा और उसकी इताअत और पैरवी कौन करेगा, उसका वज़न हल्का हो गया। तो ये अरे नासा मैं लोगों को देखता हूँ, मन दाना हूँ कि जो उनके करीब हुआ, हाना इंदहुम, हाना इंदहुम, वो उनके नज़दीक हल्का हो गया। वमन अकरमत हो इज़्ज़तुन नफ्से अकरमा, वमन और वो शख्स अकरमत हो जिसको मुशर्रफ बनाया, काबिल ताज़ीम बनाया, किसने, इज़्ज़तुन नफ्स, इज़्ज़त नफ्स ने, और जिसको इज़्ज़त नफ्स ने काबिल ताज़ीम बना दिया, अकरमा, वो मुकर्रम हो गया, वो काबिल ताज़ीम हो गया। उकरमा भी, उकरमा ही पढ़ा जाना चाहिए, मजहूल है। उकरमा वो काबिल ताज़ीम हो गया, अकरमा कहेंगे तो माना होगा उसने खुद ताज़ीम कर दी, है ना। हालांकि इसका भी एहतमाल है, अकरमा का मतलब है उसने अपने आप को करीम बना लिया, इसलिए ये भी हो सकता है। तो उकरमा अकरमा दोनों हो सकता है, मगर ज़्यादा मुनासिब उकरमा लग रहा है। चलिए, वमन अकरमत हो, और जिसको काबिल अकरमत हो इज़्ज़तुन नफ्स से, और इज़्ज़त नफ्स ने जिसको बाकरामत बनाया, शरीफ और काबिल ताज़ीम बनाया, उकरमा, वो मोहतरम हो गया। वलम अक़ज़े हक़्क़ल इल्म, वलम अक़ज़े, क़ज़ा यक़ज़ी का मतलब पूरा करना, तो मैंने पूरा नहीं किया हक़्क़ल इल्म, इल्म का हक़, मैंने इल्म का हक़ अदा नहीं किया, मैंने इल्म का हक़ अदा नहीं किया। कब, इन काना, अगर, कुल्लमा बदा तमउन, है ना, अगर जब जब लालच जाहिर हुआ, सय्यरतुहु ली सुल्लमा, मैंने इल्म को उसके लिए सीढ़ी बना दिया। तब समझ में आया? देखिए, लम अक़ज़े हक़्क़ल इल्म, इतना का समझ में आया, इल्म का हक़ अदा नहीं किया। अब ये शर्त के साथ मशरूत है। तब इन काना, अगर, कुल्लमा, जब जब, बदा यब्दू का क्या माना होता है, शुरू करना, जाहिर होना, बदा यब्दू तो शुरू करना होता है, तर्जुमा बेवकूफ़ की तरह बताने लगा, बदा यब्दू जाहिर, फिर शुरू होना कह रहा है, शुरू करना इस उसका अरे भाई बदा और बदा में फर्क नहीं करते हैं क्या? बोला उसका पूछ लीजिए, मैं बदा यब्दू पूछ रहा हूँ, यहाँ पर जाहिर, हाँ यहाँ जाहिर होना है, बदा यब्दू हम बोल रहे हैं। जब पूछूंगा बदा यब्दा ओ, तब आप कहेंगे शुरू करना, बदा कहता, बदा यब्दू जाहिर होना। तो इन काना कुल्लमा, कुल्लमा मतलब जब जब, बदा यब्दू का माना होता जाहिर होना, तो क्या माना होगा, कुल्लमा बदा, जब जब जाहिर हो, तमउन, लालच, ख्वाहिश, जब जब लालच और ख्वाहिश, लालच जाहिर हो, सय्यरतुहु, सारा यसीरु का मतलब हो जाना, और सय्यरा युसय्यरु का मतलब कर देना, बदल देना, उसी का मुतादी है। सय्यरतुहु, मैं उसको बना दूं, किसको बना दूं, इल्म को, है ना, ली, अपने लिए, सुल्लमन, सीढ़ी, यानी अपने लिए का मतलब है जो जब जब लालच हो दिल में, उस लालच को हासिल करने के लिए, जो ख्वाहिश हो उसको हासिल करने के लिए अगर इल्म को मैं ज़रिया वास्ता बना लूँ, सीढ़ी बना लूँ, सहारा बना लूँ, तो समझिए मैंने इल्म का हक़ अदा नहीं किया। समझ में आई कि नहीं बात? इनके कहने का मतलब ये है कि दिल में कोई भी लालच हो, उन्हें उसको हम अपनी मेहनत और कोशिश से तो कर सकते हैं, मगर उसको हासिल करने के लिए इल्म को ज़रिया और सीढ़ी नहीं बनाना है, ये बताना चाहते हैं। तर्जुमा देखिए, लम अक़ज़े हक़्क़ल इल्म, इल्म का हक़ अदा नहीं किया मैंने, इन काना कुल्लमा बदा तमउन, अगर जब जब तमा ज़ाहिर हो, लालच ज़ाहिर हो, तो मैं उसे अपने लिए सीढ़ी बना लूँ। तब वमा ज़िल्तु मुनहाज़न बिइर्जी जानिबम मिनज़्ज़ुल्ले आतदुस्यानता मग़नमा, वमा ज़िल्तु मुनहाज़न, इनहाज़ा, इनहाज़ का माना क्या होता है, हासिल करना, तो मुनहाज़न मुनहेज़ुन है, हासिल करने वाला। मा ज़िल्तु मुनहाज़न, मैं
जमा करता रहा, माँ के जिल तो मुनहाजन, जैसे माँ जिल तो कायमन, मैं खड़ा रहा, उसी तरह मुनहाजन मैं जमा करता रहा, बेइर्जी अपनी इज्जत को, या यूँ तर्जुमा मैं अपनी इज्जत को समेटे रहा, अपनी इज्जत को बचाए रहा, जानिबम मिन ज़ुल्ले, जिल्लत से किनारा कश होकर, जानिबन अनी ज़ुल्ले, जिल्लत से किनारा कश होकर, दूर होकर, आतद्दुस्सियानता, मैं सियानत को शुमार करता हूँ, ये तद्दा आतद्दो तैयार करना, शुमार करना, मैं हिफाजत को शुमार करता हूँ, मगनमा गनीमत समझता हूँ। यही तर्जुमा कीजिए, मैं हिफाजत को यानी अपने आप की हिफाजत को, अपनी इज्जत की हिफाजत को गनीमत समझता हूँ, मगनमा। आतद्दुस्सियानता मगनमा, मैं इज्जत बचाने को या अपनी हिफाजत को गनीमत समझता हूँ। हो गया। इज़ा क़ीला हाज़ा मनहलुन क़ुल्तु क़द अरा वलाकिन नफ्सल हुर्रे तहतमिलु ज़मा। इज़ा क़ील, जब कहा जाता है, इज़ा क़ील जब कहा जाता है यानी मुझसे, हाज़ा मनहलुन, अरे ये तो घाट है, सारे लोग इससे हाथ धो रहे हैं, तुम भी धो लो, हैं? हाँ, इज़ा क़ील जब कहा जाता है हाज़ा मनहलुन, ये घाट है, कुल तो मैं जवाब देता हूँ, क़द अरा, देख रहा हूँ, क़द अरा, देख रहा हूँ, वलाकिन्ना नफ्सल हुर्रे, लेकिन आज़ाद यानी शरीफ इंसान का नफ्स तहतमिलु ज़मा, प्यास को बर्दाश्त करता है। शरीफ आदमी का नफ्स क्या करता है? प्यास को बर्दाश्त करता है, जिल्लत की जगहों से पानी नहीं पीता। उनज़्ज़िहुहा अन बाज़े माला यशीनुहा मखाफता अक़वालिल हिदा फीमा औ लिमा। नज़्ज़हा युनज़्ज़िहु का मतलब दूर रखना, पाक रखना, तंज़ीह इसी से है ना, तो पाक रखना। उनज़्ज़िहुहा, मैं नफ्स को बचा के रखता हूँ, दूर रखता हूँ, पाक रखता हूँ। मैं नफ्स को दूर रखता हूँ, है ना, या पाक रखता हूँ। अन बाज़े माँ, बाज़ ऐसी बातों से भी, ला यशीनुहा, जो बातें नफ्स को दागदार नहीं करती हैं। शाना यशीनु का मतलब है दाग करना, दागदार करना। मैं ऐसी बातों से भी अपने नफ्स को बचाता हूँ जो बातें दागदार करने वाली नहीं होती हैं, ऐब कर देने वाली नहीं होती हैं। क्यों? मखाफता अक़वालिल हिदा, दुश्मनों की है ना बातों के डर से, दुश्मनों की बातें फीमा और लिमा के डर से, दुश्मनों की बातें फीमा और लिमा के डर से। फीमा और लिमा का मतलब क्यों अचेरा है ना, कि ये क्यों कहा, ये क्यों हुआ, तो उनके लिमा क्यों और फीमा किस सिलसिले में, इन बातों और इन चिरा के से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने आप को उन बातों से भी दूर रखता हूँ जो नफ्स को दागदार नहीं करती हैं, ऐबदार नहीं करती हैं। यानी नफ्स को बचाने के लिए हलाल से भी, जायज़ से भी अपने आप को रोके रखता हूँ। जायज़ से, जायज़ के लिए लफ्ज़ नहीं है ना, जायज़ से क्यों नफ्स को इसका मफ़हूम ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जायज़ हैं, यानी उनमें कोई हराम या नाजायज़ वाली या गुनाह वाली बात नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को इख्तियार करने में लोग तरह तरह का सवाल करेंगे, है ना, तो उनके सवाल से बचने के लिए, चेमी गोई से बचने के लिए उनसे दूर ही रहता हूँ। ये चीज़ है ना भाई। जैसे बड़े आलिम मुफ्ती हो, होटलों में अगर चले जाएं तो ये नाजायज़ तो है नहीं, नाजायज़ नहीं है, लेकिन अगर चले गए तो 50 किस्म के लोग हर तरह के सवाल करेंगे, है ना, क्योंकि उसको मायूब समझा जाता है। हालांकि ये तो खैर मायूब भी समझा जाता है, जहाँ मायूब नहीं समझा जाता है वहाँ के लिए ये बात कही जा सकती है, यहाँ तो मायूब समझा जाता है। तलबा के जाने को नहीं, लेकिन आलिम के जाने को मायूब समझा जाता है। एक मरता और देखिए, उनज़्ज़िहुहा, मैं उनज़्ज़िहुहा में हा ज़मीर नफ्स की तरफ राजे है, और उनज़्ज़िहु इसमें फ़िल मुज़ारी सिगा वाहिद मुतकल्लिम का है। देखिए सिगा है, उनज़्ज़िहुहा
میں نفس کو بچاتا ہوں، نفس کو دور رکھتا ہوں، پاک رکھتا ہوں، عن بعض ما، بعض ایسی باتوں سے بھی، لا یشی نو، جو باتیں عیب نہیں لگاتی، عیبدار نہیں کرتی، ہاں نفس کو، جو باتیں نفس کو داغدار نہیں کرتی، عیبدار نہیں کرتی، ان سے بھی، مخافتہ، یہ مفعول لہو ہے، مخافتہ، مخافتہ اقوال العدا، عدا یہ عدوون کی جمع ہے، دشمنوں کی باتیں، فیما یا لما کے ڈر سے، اس میں مخافت اقوال العدا، اقوال یہ مبدل منہ ہے، اور فیما اور لما یہ بدل ہے، بات سمجھ میں آئی؟ دشمنوں کی باتیں کیوں، کس سلسلے میں، یا چوں دشمنوں کی باتیں چوں و چرا کے ڈر سے، اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہوں ایسی جگہوں سے بھی کہ جہاں جانا ناجائز نہیں ہے۔ فَأُصْبِحُ عَنْ عَيْبِ اللَّئِيمِ مُسَلَّمًا وَقَدْ رُحْتُ فِي نَفْسِ الْكَرِيمِ مُعَظَّمًا۔ فَأُصْبِحُ عَنْ عَيْبِ، اصبحو یہاں اکونوں کے معنی میں، فَأُصْبِحُ تو میں ہو جاتا ہوں، عَنْ عَيْبِ اللَّئِيمِ کمینے کے عیب لگانے سے، مسلم ہو جاتا ہے، یعنی محفوظ ہو جاتا ہے، میں کمینے کے عیب لگانے سے محفوظ ہو جاتا ہوں، وقد رحتو فی نفس الکریم معظما، اور کریم کے دل میں، معزز یا شریف انسان کے دل میں میں معظم قابل تعظیم ہو جاتا ہوں، شریف انسان کے دل میں سے مراد ان کے نزدیک، شریف انسان کے نزدیک میں قابل تعظیم ہو جاتا ہوں، معزز ہو جاتا ہوں۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ گھنٹی لگ گئی، اب اس کے بعد پھر اسٹاف آئے یا نہ آئے، وہیں پر محمد واسق رضا